जय हिंद जय साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ट्रिक्स बाय रवि सर के अंदर। आज हम बात करते हैं MS वर्ड की होम टैब के बारे में। आइए देखते हैं। देखिए, आज आप बात करते हैं हम MS वर्ड की होम टैब के अंदर। तो जैसे हमने कोई एक डाटा टाइप किया, कुछ होम MS वर्ड की होम टैब में जो है आपके कुछ ग्रुप होते हैं, 5 ग्रुप होते हैं। जैसे कि एक होता है क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप, ठीक है ना, एडिट्स ग्रुप जो है। यहाँ से इन 5 ग्रुप में हम आज काम करेंगे। पहला आपका जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप का क्या यूज है? जो हम अपना डाटा कट या कॉपी किया हुआ जो डेटा होता है वो क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर चला जाता है। जैसे हमने यहाँ से क्लिपबोर्ड ग्रुप को अपना ओपन कर लिया, अब यहाँ से हम किसी भी टेक्स्ट की कॉपी कर रहे हैं तो यहाँ से जैसे आप कॉपी कराओगे तो वो हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर आ जाएगा। बार बार किसी चीज की कॉपी कर रहे हैं तो वो जितना भी हम कॉपी कर रहे हैं या किसी को कट कर रहे हैं तो वो हमारा जो है क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर सेव हो जाता है। अब जब भी हमें यहाँ से जो भी जिस डाटा की जरूरत पड़ रही है अपना कहीं कर्सर लगाएंगे और जैसे हमें जो कट किया उसकी जरूरत पड़ रही है तो उस पर क्लिक करा देंगे, कॉपी जो किया हुआ डाटा है उस पर क्लिक करा देंगे तो हमारे टेक्स्ट में अपने पेज में जो वापस आ जाएगा यहाँ से जो है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आप चलते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर, पहला इसमें कट कॉपी पेस्ट। यहां से कुछ ऑप्शन हैं, जैसे पहला आपका है कट ऑप्शन। कट आपको आप नोटपैड, वर्डपैड, पेंट पे पहले भी करा चुके हैं। कट ऑप्शन का यूज होता है एक स्थान से किसी भी चीज को काट के किसी दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए। जब आप यहां से जैसे मान लो मैंने ये लाइन है जिस जो सेलेक्ट किया हो, मुझे ये लाइन यहां से काट के कहीं किसी अदर स्थान पे पहुंचानी है, किसी भी दूसरी जगह पे पहुंचानी तो सेलेक्ट कराएंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम यहां से कट करा देंगे वो लाइन वहां से हट जाती है और जिस स्थान पे पहुंचानी है उस स्थान पर अपना कर्सर, जैसे मुझे यहाँ पे पहुंचानी है अपना कर्सर लगाया यहाँ पे जो है और यहाँ से जाके उसको पेस्ट करा देंगे तो वहां से कट के जो है ये इस साइड पे आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका कॉपी। कॉपी का यूज होता है सेलेक्ट किए डेटा की कॉपी करने के लिए, डुप्लीकेट बनाने के लिए। जो भी हमने डाटा जैसे सेलेक्ट किया उसकी डुप्लीकेट बनानी है। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे आप कॉपी पे क्लिक कराएंगे, शॉर्टकट की कंट्रोल सी कीबोर्ड से प्रेस करा देंगे, कंट्रोल सी, तो आप जैसे ही इसको कॉपी कराएंगे और जिस स्थान पे पहुंचाना है वहां अपना कर्सर लगा के उसको पेस्ट करा देंगे, वापस वहां पे आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा और जहां से हमने कॉपी किया जिस स्थान से किया वो उस स्थान पे भी रहेगा। उसके बाद आता है फॉर्मेट पेंटर। देखो, फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का यूज करते हैं किसी पैराग्राफ की, जैसे किसी फर्स्ट पैराग्राफ की लोकेशन को कॉपी करके किसी अदर पैराग्राफ की लोकेशन में अप्लाई करने के लिए। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि फॉर्मेटिंग की कॉपी करने के लिए। अब जैसे हमारे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कहां से होती है? फॉन्ट ग्रुप से। जैसे मान लो मैंने इस पैराग्राफ पे कोई फॉर्मेटिंग कर दी, ये आपका होता है फॉन्ट। यहां से कोई आपको फॉन्ट चेंज करना, जैसे मैंने इसमें यहाँ टाइम न्यू रोमन्स फॉन्ट डाल दिया। फॉन्ट साइज कितना बड़ा कितना छोटा करना, जैसे मैंने इसको 14 साइज कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका आता है ये आता है इंक्रीज फॉन्ट साइज और एक होता है डिक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज फॉन्ट साइज का यूज होता है फॉन्ट का साइज बड़ा करने के लिए, डिक्रीज, और नेक्स्ट होता है डिक्रीज फॉन्ट साइज, फॉन्ट का साइज कम करने के लिए, ठीक है ना, फॉन्ट का साइज कम करने के लिए। नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका चेंज केस। चेंज केस का यूज है अपना जो आपने डेटा सेलेक्ट कर रखा है उसके केस में चेंजिंग करने के लिए। जैसा पहला ऑप्शन है आपका सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या, पैराग्राफ का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा, बाकी का जो हमारा स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा टोटल जो है। उसके बाद आता है लोअर केस, टोटल जो सेलेक्ट किया डेटा है वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है आपका अपर केस, जो सेलेक्ट किया जो डेटा है वो कंप्लीट जो वो कैपिटल लेटर में चेंज हो जाता है। उसके बाद आएगा कैपिटलाइज ईच वर्ड। पैराग्राफ के प्रत्येक आपका वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर जो कैपिटल होगा, उसके बाद टोटल जो हमारा स्मॉल लेटर में हो जाएगा। उसके बाद आपका टॉगल केस, जो टॉगल केस में जो आपका वर्ड स्मॉल में होता है वो कैपिटल में हो जाएगा, जो कैपिटल में होता है वो स्मॉल में हो जाएगा। जैसे भी आप उसको चेंज कराएंगे, सेंटेंस करा देंगे नॉर्मल वापस उसी कंडीशन पे हो जाएगा। बोल्ड, सेलेक्ट डेटा को हल्का गहरा करना है, हटाना है। इटैलिक, हल्का सा तिरछा करना है, हटाना है। शॉर्टकट की इटैलिक की कंट्रोल आई होती है, बोल्ड की कंट्रोल वी होती है, अंडरलाइन की कंट्रोल यू होती है। आप अंडरलाइन दोगे। MS वर्ड में जो अंडरलाइन होती है वो 16 प्रकार की होती है। देखो यहाँ कुछ टाइप्स दिए हैं। अब यहाँ से अंडरलाइन, यहाँ से मोर अंडरलाइन में आप जाओगे तो यहाँ से जो अंडरलाइन स्टाइल वाला ऑप्शन आता है, आप यहाँ से कोई भी अंडरलाइन की स्टाइल चूज कर सकते हो। जो ये 16 टाइप की
होती हैं जो अंडरलाइन जो है। हमने मान लो जैसे मैंने ये अंडरलाइन चूज किया, अंडरलाइन का कलर कौन सा देना है, यहाँ से आप कोई भी कलर, जैसे मान लो मैंने ये रेड कलर चूज कर लिया, आप रेड कलर भी ले सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। जो भी कलर लेके यहाँ से ओके करा देंगे वही अंडरलाइन हमारे जो टेक्स्ट में आ जाएगी, जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर रखा है। हटाना है तो वापस अंडरलाइन पे क्लिक कर दो, हट जाएगा यहाँ से। जैसे यहाँ से हटानी है तो यहाँ से जो भी आप अंडरलाइन जो दे रखी है यहाँ से नन करा दीजिए, नन कर देंगे, हट जाएगी यहाँ से जो अंडरलाइन जो है, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन का यूज होता है सेंटर से एक लाइन के द्वारा टेक्स्ट को काटने के लिए। यहाँ से जैसे कोई भी टेक्स्ट है, मैं उसको सेंटर से बीच में से एक लाइन के द्वारा टेक्स्ट को काट देता है। यहाँ से जो है हटाना है, वापस इस पर क्लिक कर दे, हट जाएगा। नेक्स्ट होता है आपका सब स्क्रिप्ट एंड एक सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज होता है सेलेक्ट किए डेटा को दूर नीचे की तरफ ले जाने के लिए। जैसे हमें कोई भी लिखा हमने H2SO4, तो जो 2 जो है हमें H के नीचे लेके जाना है, बॉटम में ले जाना, तो 2 को यहां से सेलेक्ट कराओगे और यहां से आप जो सब स्क्रिप्ट ऑप्शन पे क्लिक करा देंगे वो डाउन में आ जाएगा। और अगर स्क्वायर टाइप बनाना है तो उसको सेलेक्ट करा के सुपर स्क्रिप्ट करा देंगे। कोई भी अगर हमें स्क्वायर टाइप बना तो वो स्क्वायर टाइप में चेंज हो जाएगा। वापस उसी पोजीशन में करना है तो सेलेक्ट करा के उसको वापस से वही उसी दोबारा से उसी ऑप्शन पे आप क्लिक करा देंगे, नॉर्मल अपनी उसी कंडीशन में आ जाएगा यहाँ से जो है। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट इफेक्ट। कोई भी टेक्स्ट का इफेक्ट हमें देना है, यहाँ से कौन सा टेक्स्ट इफेक्ट देना है, या बहुत सारे टेक्स्ट इफेक्ट आपके पास दे रखे हैं। यहाँ से कोई आउटलाइन का कोई कलर आपको चेंज करना है, शैडो देनी है, उसमें देखो चेंज हो रहा है, शैडो चेंज हो जाएगी। रिफ्लेक्शन देना है, उसमें कौन सा देना है, उसके विपरीत उसका विपरीत शो कराता है। ग्लोब लगाना है आपको, कोई ग्लोब वगैरह, इस प्रकार से ये कुछ इफेक्ट्स हैं, वो इफेक्ट अपने टेक्स्ट में आप दे सकते हैं, वो हटा भी सकते हैं। टेक्स्ट हाईलाइट कलर, जैसे कि हमारा कोई टेक्स्ट इंपोर्टेंट है, हमें जैसे बीच में कोई हाईलाइट करना है तो यहाँ से आप टेक्स्ट हाईलाइट कलर का यूज करेंगे। यहाँ से जाओगे टेक्स्ट हाईलाइट, किस कलर में हमें टेक्स्ट को हाईलाइट करना है उसी कलर से उसको हाईलाइट करा देंगे। हटाना है तो वापस उसको सेलेक्ट करा के जहां से किया है वहां से नो कलर पे क्लिक करा दीजिए, हट जाएगा। नेक्स्ट फॉन्ट कलर, यहाँ से जो आता है आपका फॉन्ट कलर, जो आपका टेक्स्ट है उसको फॉन्ट कलर, जैसे मान लो मैंने इसको फॉन्ट कलर कौन से में टाइप करना है, मान लो रेड में करना, रेड करा दिया। अब देखो बात आती है, मैंने बताया था आपको फॉर्मेट पेंटर, कोई भी फॉर्मेटिंग की कॉपी करने के लिए। जैसे मैंने इस इतने एरिया में कोई फॉर्मेटिंग कर दी, इसमें रेड कलर भी दे दिया, बोल्ड भी कर दिया, इसको इटैलिक भी कर दिया, थोड़ा साइज भी बढ़ा दिया, बाकी कोई और फॉन्ट जैसे मैंने यहाँ तो टाइम न्यू रोमन कर रखा है, कोई फॉन्ट भी चेंज करा दिया, तो सेम डिट्टो फॉर्मेटिंग मुझे बाकी के पैराग्राफ में अपने में करनी है। तो क्या करेंगे, किसी भी चाहे एक वर्ड को सेलेक्ट कर लो, चाहे कैरेक्टर को, आप जो सेलेक्ट कराने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे आप क्लिक कराएंगे तो इंसर्शन पॉइंट के साथ एक ब्रश आएगी। जैसे हमने सिंगल क्लिक किया तो इंसर्शन पॉइंट के साथ जो ब्रश आएगी उसको एक बार उसके ऊपर घुमा देंगे तो फॉर्मेटिंग उसमें अप्लाई हो जाएगी। अब दोबारा आपको अदर किसी पैराग्राफ में अप्लाई करनी तो फिर से आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा सेलेक्ट करा के। अगर एक ही बार में हम सेलेक्ट करा के उस पर डबल क्लिक करा देते हैं फॉर्मेट पेंटर पे, तो आप जब तक उसको छोड़ेंगे नहीं तब तक वो आपके इंसर्शन पॉइंट के साथ ब्रश रहेगी। आप इसको सेलेक्ट करा के बार बार जहां से आपको करना है वहां तक आप उसको फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हो। हटाना है ब्रश को तो उस पर वापस फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करा देंगे, हट जाएगा। अब हमने जितनी भी इसमें फॉर्मेटिंग की है सारी फॉर्मेटिंग हमें एक साथ हटानी है। मान लो मुझे इतने एरिया में से ये फॉर्मेटिंग हटानी है तो हमने इसको सेलेक्ट किया तो एक ऑप्शन आता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो यहां से क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे जाके इस पे क्लिक करा देंगे तो उसके अंदर जो भी फॉर्मेटिंग है वो हट जाएगी। अब बात आती है हमारी, अभी हमने कट कॉपी पेस्ट के बारे में बात किया, तो जैसे मैंने इस वर्ड की कॉपी कर लेता हूं तो अब पेस्ट ऑप्शन में बहुत सारे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं तो इनका भी समझते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ कोई आपको फॉर्मेटिंग दे रखी है, फॉन्ट कलर भी दे रखा है, फॉन्ट स्टाइल भी दे रखी है, तो इसका टेक्स्ट का मैंने सेलेक्ट करा के इसकी कॉपी कर लिया। अब जैसे मैंने इसको कॉपी कर लिया उसके बाद मैं इसको कहीं पे भी पेस्ट करना चाह रहा हूं, जैसे मेरे को यहाँ पेस्ट करना है। अभी जैसे मैं पेस्ट पे जाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे सारे ऑप्शन आएंगे। पहला आता है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग है जैसा आपने कॉपी किया है चाहे उस पर फॉर्मेटिंग वगैरह कुछ भी उसको जैसा वैसा ला के देगा। उसके बाद आता है आपका मर्ज फॉर्मेटिंग। मर्ज फॉर्मेटिंग में क्या होता है, ये फॉन्ट कलर को छोड़ के बाकी की फॉर्मेटिंग को साथ आपको यहाँ पे पेस्ट करा देगा। जैसे हम करेंगे एक फॉन्ट कलर को छोड़ के बाकी का आपका पेस्ट कर देता है। उसके बाद आता है आपका यहाँ से जो भी आपका पिक्चर, जो आपने टेक्स्ट को कॉपी किया उसको एक पिक्चर के रूप में पेस्ट करने के लिए जैसे हम करेंगे तो देखो एक पिक्चर के रूप में वो पेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट होता है इसमें एक और ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन होता है आपका
कीप टेक्स्ट ओनली। अगर आपने जो ओनली टेक्स्ट की हमें कॉपी करनी है, उसमें कोई भी फॉर्मेटिंग कर रखी है, हमें उसकी फॉर्मेटिंग से कोई मतलब नहीं है, जैसा टेक्स्ट पहले था वही टेक्स्ट आ जाता है। तो कीप टेक्स्ट ओनली पे आप क्लिक करा देंगे, तो जैसा टेक्स्ट हमारा नॉर्मल फर्स्ट टाइम आपने टाइप किया था वही आपका यहाँ पे पेस्ट होके आ जाएगा, बाकी की कोई फॉर्मेटिंग वगैरह यहां नहीं आएगी। अगर हमें यहां से जो भी है फॉर्मेटिंग वगैरह किसी से हटानी होती है तो उसको सेलेक्ट करा के यहां से क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करा देंगे। ठीक है ना। जय हिंद, जय साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।